कोई पाप किया हो ऐसी बात भी याद नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि इसके हम 5 पति थे और 5 में समभाव रहना चाहिए, इसका ये धर्म था। फिर अर्जुन से विशेष प्रीति रखती थी, उस पाप के कारण से इसकी मृत्यु हुई। फिर सैद को पूछा कि सहदेव कैसे मर गया, ये तो सबकी आज्ञा पालन करता था, विद्वान था, इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, किंतु इसके अंदर में अपने बुद्धि का अभिमान था, जानकारी का अभिमान था, उस पाप के कारण से इसकी मृत्यु हुई। फिर नकुल गिर गए, बोला नकुल तो पवित्र आत्मा, इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसने क्या पाप किया था। इसके चित्त में अपनी सुंदरता का अभिमान था, इस कारण से इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में अर्जुन गिर पड़ा और कहा कि अर्जुन तो बहुत ही धर्मात्मा पुरुष और ईश्वर का भक्त, सदाचारी, इसने तो कभी झूठ नहीं बोला, तो इस अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। तो बतलाया गया, एक बात तो यही कि इसने ये प्रतिज्ञा करी थी, जिसमें हम लोग वन में रवाना हुए थे, इसने कहा था कि मैं अकेला ही सबको वापिस आकर के मार डालूंगा, वो प्रतिज्ञा सत्य नहीं कर सका। और इसके हृदय में ये सदा अभिमान रहता था कि बाण विद्या के वहां मेरे समान कोई नहीं है। उस अभिमान के कारण से और प्रतिज्ञा भंग होने के कारण से इसकी मृत्यु हुई। फिर भीमसेन गिर पड़ा, तो भीमसेन ने कहा कि अब मैं मर रहा हूं तो मैंने कौन सा पाप किया था। एक तो तुम्हारे मन में बल का अभिमान था, ये पाप, और तुम अधिक भोजन करते थे, इस कारण से तुम्हारी मृत्यु, सब मर गए, केवल राजा युधिष्ठिर बचे। तो देवराज इंद्र जो है वहां पहुंचे, युधिष्ठिर से कहा कि आप चलो, आपको मृत्यु नहीं मार सकती, आप बड़े धर्मात्मा पुरुष हो, इसलिए मैं आपको खुद लेने के लिए आया। युधिष्ठिर ने पीछे देखा तो एक कुत्ता भी देखा, तो कुत्ता भी हमारे साथ आया है। तो कहा कि ये कुत्ता हमारे साथ आया है, इसलिए ये भी हमारे वहां साथ चलेगा। बोले स्वर्ग के वहां कुत्ते नहीं जा सकते। बोले मैं कैसे जाता हूँ। बोले आप तो धर्म के प्रभाव से जाते। बोले जिस धर्म के बल पर मैं जाता हूँ, उस धर्म का आधा हिस्सा मैं इस कुत्ते को दे देता हूँ, ये भी हमारे साथ चले। तो बोला राजन, आप ये अपने इसके लिए इतना त्याग क्यों करते हो। बोला हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म नहीं कि मैं स्वर्ग को चले जाऊं, जिसको हिमालय में छोड़ दी। फिर इंद्र ने कहा कि जो कुत्तों को पालन करता है वो नरक में जाता है। तो ठीक है, किंतु जो आदमी अपने साथी का त्याग कर देता है, वो उससे बढ़कर नरक में जाता है। तो ये मेरे साथ में चला है, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकता। इसकी जो दशा होगी वो हमारी होगी। आखिर में किसी भी प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाना स्वीकार नहीं किया। तो वो कुत्ता क्या था, वो साक्षात धर्म था। वो धर्म के रूप में प्रकट हो गया और कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने कुत्ते का रूप धारण किया था। स्वर्ग में चलते हैं, रथ में बैठ करके अपने देवराज इंद्र और धर्मराज और राजा युधिष्ठिर सभी स्वर्ग के में चले गए। कहने का अभिप्राय यह है, इस प्रकार से थी जो जिनकी बुद्धि होती है, और कैसी बुद्धि की अपने बंध और मोक्ष को जो जानने वाली बुद्धि वो सात्विक बुद्धि होती है। जैसे आसुरी संप्रदाय है वो बांधने वाली है,
देवी संपदा मुक्ति कर देने वाली है, इस बात को समझ करके आसुरी संपदा का परित्याग करता है और देवी संपदा को धारण करता है, वह सो मुक्त हो जाता है। तो इन सब बातों से अपने बुद्धि की उन्नति करने की, इन सब बातों के द्वारा ऐसे ही जो सात्विक जो बुद्धि है, ऐसे ही सात्विक ज्ञान है। गीता की 18 अध्याय के 20 के श्लोक में उसके अनुसार अपना जीवन ऐसो बनाना चाहिए। सर्वभूतेषु की भाव मव्य मिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। सब भूतों के बीच में जो एक परमात्मा भाव को देखता है, विभक्त जो है शरीर, उनके मां अविभक्त रूप से उस परमात्मा को देखता है। जैसे ये महाकाश है और हजारों घड़ों के मां वो घटाकाश के रूप में, विभक्त रूप में दिखता है, किंतु जो ये समझता है कि आकाश एक ही है, इसी प्रकार से सबके भीतर में उस परमात्मा को अनुभव करता है। ये अपने सात्विक ज्ञान है। तो सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, इस प्रकार से अपने जिसकी जो समझ है वो कल्याण करने वाली है और यह बुद्धि विषय की उन्नति है। तो 4 प्रकार की उन्नति की बात आपको बतलाई। शारीरिक उन्नति और इंद्रिय उन्नति और मानसिक उन्नति और बौद्धिक उन्नति, इस प्रकार से और भी बहुत सी उन्नति हैं जो आपको नाम बतलाए थे। फिर कभी अवकाश हुआ तो कहा जा सका है। अब समय करीब हो गया होगा। नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 शांति 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 के बजैया हमारा हमारा दुख दूर करना, बंदी के बजैया हमारा
करना बंसी के बजैया। बंसी के बजैया प्यारे मुरली के बजैया। बंसी के बजैया हमारा दिल दूर करना बंसी के बजैया। सुबह की सभा बीच में तुम हो लाज रखैया। शासन को मान मारे तीर के बजैया। शासन को मान मारे तीर के बजैया। हमारा दूर करना बंसी बन के रात रचायो नाचे कृष्ण कन्हैया। राधा के संग सब ब्रजबाला हो रही ताता भैया। हमारा दूर करना बंसी भैया। हमारा दूर करना बंसी के बजैया प्यारे मुरली के बजैया। बंसी के बजैया हमारा दूर करना बंसी के बजैया। और मुगड़बंसी वाले चरणों में मैं तुम्हें पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा। तेरा गया समय नहीं आएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। गया समय नहीं आएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा तेरा गया समय नहीं रत्न अमोलक मिलिया भारी कांच समझ कर बीना डारी। रत्न अमोलक मिलिया भारी कांच समझ कर बीना डारी। खोजत नाही मूर्ख अनाड़ी। खोजत नाही
पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सो रहा ठंडी छाया। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सो रहा ठंडी छाया। काल चिड़ैया सब फल खाया, काल चिड़ैया सब खाया। खाली खेत रह जाएगा, प्यारे खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा, तेरा बीता समय नहीं आएगा। गया समय नहीं आएगा, तेरा बीता समय नहीं आएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। बालू का तू कर कर जतन सामान सजावे। पल में वर्षा आन गिरावे, पल में वर्षा आन गिरावे। हाथ मसल रह जाएगा, प्यारे हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। तेरा गया समय नहीं आएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। गया समय नहीं आएगा, तेरा समय नहीं आएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। आएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। लगा बाजार नगर के माही, सबही वस्तु मिले सुखदाई। लगा बाजार नगर के माही, वस्तु मिले ब्रह्मानंद खरीदो भाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई। वेद दुकान उठाएगा, प्यारे वेद दुकान उठाएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। तेरा
गया समय नहीं आएगा तेरा, बीता समय नहीं आएगा, गया समय नहीं आएगा तेरा, पछताएगा पछताएगा तेरा, गया समय नहीं आएगा, आएगा आएगा। क्या जाने नंद लाला है तू, गोकुल का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, गोकुल का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, मकरा वृष कुंडल मोहत है, मोर मुकुट सिर सोहत है, मकरा वृष कुंडल मोहत है, गल बेजंती माला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, वो माला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला 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 है, वो गोकुल का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तू मीठी बेनु बजाता है, बेनु बजाता है, तू मीठी बेनु बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है, वो मीठी बेनु बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है, वो चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, वो चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला 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 है, वो गोकुल का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है,
रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू कृष्ण का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। जो शरण तुम्हारी आता है वो जन्म, जो शरण तुम्हारी आता है वो अविचल पदवी पाता है। वो शरण तुम्हारी आता है वो अविचल पदवी पाता है। फिर जन्म मरण मिट जाता है, कोई क्या जाने नंद लाला है। वो जन्म मरण मिट जाता है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। ये दास तेरा गुण गाता है, चरणों में शीश नवाता है। दास तेरा गुण गाता है, चरणों में शीश नवाता है। तू बिगड़ी बनाने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू बिगड़ी बनाने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला